हेलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी के बारे में कुछ विचार और कामायनी के श्रद्धा सरग की कुछ काव्य पंक्तियों की व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ व्याख्याएँ लूँ, कामायनी की कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप जान लें। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जिसमें पहला सर्ग का नाम चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, नवा ईड़ा, ईड़ा का अर्थ है तर्क और बुद्धि, 10वां स्वप्न, 11वां निर्वेद, निर्वेद का अर्थ होता है त्याग से, और दर्शन, रहस्य, और अंतिम 15वां छंद है आनंद। इस प्रकार कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। किसी भी महाकाव्य में सर्गबद्धता होना उसकी अनिवार्य शर्त है। इस आधार पर कामायनी को महाकाव्य कहा जाता है। कामायनी के जो सर्गों के नाम हैं वह अपने आप में मनुष्य जीवन के प्रतीक को लेकर है। इंसान जब पैदा होता है तो उसका जीवन चिंता से आरंभ होता है, और जब अपनी पूरी जीवन यात्रा करता है तो उसका अंतिम लक्ष्य होता है आनंद की प्राप्ति। सभी संत महात्माओं, सभी धार्मिक शास्त्रों में आनंद को जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बताया है। कामायनी का आरंभ भी चिंता से होता है और आनंद की प्राप्ति पर समाप्त होता है। इस तरह से ये मनुष्य जीवन की गाथा है, सृष्टि की महत्वपूर्ण गाथा है, जो कि अलग अलग सर्गों के जरिए कवि ने अपनी कल्पना शक्ति से और कौशल से इसको चित्रित किया है। कामायनी में ये देखा जाए कि किसी भी महाकाव्य में कोई न कोई रस आंगी रस के रूप में उपस्थित होता है। महाकाव्य का दूसरा लक्षण है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कामायनी में शांत रस, जिसे निर्वेद कहा गया है, भी आंगी रस के रूप में प्रस्तुत हुआ है। कामायनी के जो मुख्य पात्र हैं उनमें मनु, श्रद्धा, ईड़ा कुमार के नाम लिए जा सकते हैं। कामायनी का मुख्य छंद ताटक है। कामायनी में शैव दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है। कामायनी की प्रतीकात्मकता को लेकर के एक प्रश्न बनता है, जिसका हम अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु 2-3 बातें आप इसके बारे में जान लें। कामायनी में मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक आया है, कुमार मानव यानी इंसान का प्रतीक बन करके कामायनी में उपस्थित है। इस तरह से कामायनी सृष्टि के प्रलय के बाद मनु के चिंतन से आरंभ होती है। कहा जाता है कि सृष्टि में जब महाप्रलय हुई तो मनु जल प्लावन की लहरों में से बच करके हिमालय की किसी ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है, और वहाँ अपने आप को जब अकेला पाता है तो उसके मन में अनेक प्रकार की चिंताएं घर कर जाती हैं। वो सोचता है कि मेरा जीवन किस काम का है, मैं क्यों बचा हूँ, मेरे होने से क्या लाभ होगा सृष्टि को, आखिर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, आखिर मुझे बचना ही नहीं चाहता, आखिर मेरे जीवन का अर्थ ही क्या है। इस तरह से
निराशापूर्ण विचार मनु के मन में आते हैं, तभी वहाँ श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा भी प्रलय होने से पहले उस वन में विचरण करने के लिए आई हुई थी और जल प्रलय के कारण वह अपने नगर को प्रस्थान नहीं कर सकी, फलतः वो भी वहीं फंसी रह गई। और उसका सामना अचानक जब मनुष्य होता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि वह सिर्फ अकेली नहीं बची है, कोई इंसान भी बचा है। पर उसके चेहरे पर चिंताएं देख करके उसके मन में कुछ जिज्ञासाएं होती हैं और वो जानना चाहती है आखिर ये कौन इंसान है और किस प्रकार यहाँ बैठा है, ऐसा निराश क्यों है, दुखी क्यों है। इसलिए उसके मन में ऐसी महाप्रलय में ऐसा इंसान बचा है तो उसके परिचय जानने की जिज्ञासा पैदा होती है और वो श्रद्धा मनुष्य से उसका परिचय पूछती है। उसी की ये पंक्तियाँ हैं जो व्याख्या की दृष्टि से आपके सम्मुख प्रस्तुत है। क्या कहती है श्रद्धा जब मनु को देखती है? कहती है, कौन तुम संसृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। इन पंक्तियों के जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लेने जरूरी है ताकि आपको व्याख्या समझने में दिक्कत न हो। संस्कृति का अर्थ संसार से है, प्रभा का अर्थ चमक यानी कांति से है, अभिषेक यानी सिंचन या सिंचाई करना, रस से परिपूर्ण करना, और विश्रांत का अर्थ है थकान रहित यानी शांत। आगे इसका प्रसंग देखें तो यही है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामानी के श्रद्धा शीर्षक से ली गई हैं। कामानी जयशंकर प्रसाद की एक कालजयी रचना है और संसार में जल प्रलय होने पर सब कुछ जब नष्ट हो जाता है तब एकाकी मनु को अपना जीवन निरस लगने लगता है। वह हताश हो जाता है और तभी उसकी भेंट श्रद्धा से होती है। श्रद्धा मनुष्य को देखकर उसका परिचय पूछती है और उसी प्रसंग का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। व्याख्या देखें इसकी। श्रद्धा मनुष्य क्या कहती है? वह पूछती है, हे इंसान तुम कौन हो? जिस प्रकार समुद्र की लहरों के द्वारा फेंकी गई मणि निर्जन स्थान को अपनी चमक से आलोकित और सुशोभित करती है, उसी प्रकार तुम भी संसार रूपी सागर के किनारे पर बैठे हुए एक मणि के समान ही इस एकांत और सुनसान स्थान को अपनी उपस्थिति से शोभित कर रहे हो। यानी आपकी उपस्थिति से ये निर्जन वन भी शोभायमान हो रहा है। हे इंसान आखिर आप कौन हो? श्रद्धा कहती है कि तुम्हें देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुमने संसार के सारे रहस्य सुलझा लिए हैं और अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, एकांत में निश्चित होकर बैठे हुए हो। तुम्हारे चेहरे पर करुणा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और तुम्हारा मौन रहना बहुत ही आकर्षक लग रहा है। तुम्हारा यह शांत स्वभाव सदैव चंचल रहने वाले मन की शिथिलता के समान है। कहने का मतलब श्रद्धा का यह है कि प्रलय काल के बादल के बाद तुम एकदम एकाकी बैठे हुए हो। श्रद्धा का कहने का भाव यह है कि वो उससे यह कहना चाहती कि प्रलय के बाद तुम यहाँ इस प्रकार चुपचाप और एकांत स्थान पर शांत बैठे हो। जिस प्रकार मन सदैव चंचल बना रहता है, उसमें अपार वेग होता है, उसी प्रकार तुम्हारा शांत रहते हुए भी अपार शक्ति वाले हो। यानी मन अपार शक्ति वाला है और चंचल होता है, परंतु जब शांत रहता है तो बड़ा आकर्षक लगता है
परंतु उसके शांत रहने का मतलब यह नहीं होता है कि उसकी शक्ति खत्म हो गई है। इसी प्रकार मनु जब चुपचाप और शांत बैठे हैं तो भी श्रद्धा को उसका शारीरिक सौंदर्य और सौष्ठव देखकर लगता है कि इस इंसान में बहुत ताकत है, पर यह भी शांत बैठे हैं। और कहती है, मानवीय करुणा तुम्हारे आकार से झलकती दिखाई देती, यानी उसके चेहरे पर करुणा दिखाई देती है। इस तरह से पूछती है श्रद्धा कि आखिर तुम कौन हो। इन पंक्तियों में भाषा सौंदर्य की दृष्टि से अगर देखें तो प्रलय के बाद मनु का मन निराशा से घिरा हुआ था, निराशा से परिपूर्ण था, हताश था। इसलिए कवि ने चंचल मन का आलस्य कहकर संबोधित किया है। श्रद्धा के कथन में नाटकीयता है। इन पंक्तियों में अमूर्त उपमानों की योजना, रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाव प्रमाणता, तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी प्रशंसनीय है। दूसरा छंद देखिएगा। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु करी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन, कुतूहल रह न सका फिर मौन। मधुकरी का अर्थ भ्रमरी से है और कुतूहल का अर्थ जिज्ञासा, उत्सुकता से है। प्रसंग यही है कि ये काव्य पंक्तियाँ प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य की श्रद्धा सरक से ली गई हैं। जब एकाकी मनु से श्रद्धा ने उसका परिचय पूछा तब मनु को जो अनुभूति हुई उसमें उसी का वर्णन किया गया है। मनु ने अपने आप को मान लिया था कि वह अकेला बचा है। इस प्रलय के बाद में और किसी के बचने की कोई संभावना ही नहीं है और उस ऐसे निर्जन वन में तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस तरह से वो निराश और हताश होकर के बैठा था। परंतु जब अचानक भंवरी के समान कोमल और मधुर स्वर सुना तब उनको आश्चर्य हुआ। असंभव सा लगा कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई, ये मधुर आवाज़ किसने की है, किस कंठ से गूंजी है, कौन है ये ऐसी बात करने वाला। एक नई संभावनाएं मनु के मन में पैदा होती है, नई जिज्ञासा और उत्सुकता उसके मन में पैदा होती है। उसी प्रसंग का वर्णन, उसी स्थिति का चित्रण कवि ने किया है। और कहते हैं कवि, मनु ने जब श्रद्धा का कथन सुना, उसकी वाणी सुनी, तो उसकी भाषा, उसकी वाणी भंवरी की मधुर गुंजार के समान बहुत ही आनंदकारी लगी। श्रद्धा का मुख नीचे झुका हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि मानो उसका मुख कमल के समान नीचे झुका हुआ है, यानी कमल के समान शोभायमान था। उसकी मधुर वाणी में मानो आदि कवि वाल्मीकि का पहला छंद जैसी मधुरता थी। मनु ने जब श्रद्धा का मधुर कथन सुना तो उसे सहसा एक झटका सा लगा और मनु सहर्ष उसे देखने लगे, सोचने लगे कि यह वचन रूप में सुंदर संगीत कौन गा रहा है। तब मनु को कौतूहल होने लगा, उसकी हृदय की जिज्ञासा बढ़ने लगी, इस एकांत में यह कौन है। इसलिए मनु फिर मौन नहीं रह सके और उसको देख करके उनके मन में अनेक प्रकार के भाव संचरण करने लगे। मनु का मन को झटका सा लगने का मतलब यही है, इसके प्रति यही भाव है कि मनु को ये आशा नहीं थी कि ऐसे निर्जन वन में उसके अलावा और कोई शेष बचा होगा। और जब अचानक उसे मधुर स्वर सुनाई देता है तब उसको एक देख कर के अचानक आश्चर्य होता है, एक झटका सा लगता है, ये नई संभावना, नई जिज्ञासा मन में पैदा होती है। इसलिए कवि ने कहा है कि उसे झटका सा लगा। इन पंक्तियों में भाषा सौंदर्य की दृष्टि से अगर विचार करें तो एकांत एवं निर्जन स्थान पर सहसा अन्य व्यक्ति का स्वर सुनाई देने पर जो जिज्ञासा और कौतूहल होता है उसी का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। और दूसरी बात यह है कि अनुप्रास, उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इन पंक्तियों में हुआ है और भाषा तत्संप्रधान, छंद सुगेय है और खड़ी बोली हिंदी का बहुत सुंदर प्रयोग कवि ने किया है।
श्रद्धा का कथन मनु के मन को नई आशा, नई चेतना, नई उमंग देने वाला था। उसके मन में जो निराशा घर कर गई थी, उसे देख करके एक नवीन आशा का मनु के मन में संचार हुआ। इसी का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। और आज इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और अगले वीडियो में आगे की कवि पंक्तियों की व्याख्या लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।